जय हिंद। स्मार्ट एग्रो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी टॉपिक उत्तर प्रदेश का भूमि विभाजन उसके बारे में पढ़ेंगे और तीसरी टॉपिक को भी कवर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी। कल हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। ठीक है, ये प्रश्नोत्तरी चल रहा है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप लोग मन से देखिए। इसकी पूरी वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी आपको, जो यूपी स्पेशल के 33 टॉपिक हैं। और बाकी ऐसे ही मैं पूरा MCQ आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने जितने भी दोस्त ग्रुप होंगे व्हाट्सएप के सबको शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 है, 7 है। ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपका बुंदेलखंड। ठीक है, एक्सप्लेन पढ़िए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का प्राचीन या पुराना नाम जेजाक भुक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे देना चाहिए इसको सीतापुर के बारे में कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, लेकिन हम लोग सही चीज पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित जिला क्षेत्रफल, और संत रविदास नगर ये भी है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कन्नौज है। ठीक है, आइए एक्सप्लेन देखा जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्य कुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो जो महोबा है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, अभी आप देखे ही थे। आइए एक्सप्लेन देख लीजिए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला जो महोबा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूरब में टोस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिमालय की चोटियां और राज्य मिलान कराना है। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम। आइए एक्सप्लेन देख लीजिए क्वेश्चन 6 का। देखिए दिया है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। आइए क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक कह रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये आपका अलीगढ़ है। ठीक है, देखिए जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अलीगढ़ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं कौन कौन? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल, और राजस्थान के भरतपुर और अलवर, ये सभी NCR में शामिल हैं, लेकिन अलीगढ़ NCR में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक मतलब 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से
लगती है जो निम्न है? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, झांसी संभाग है उसमें झांसी, ललितपुर और जालौन, और चित्रकूट संभाग जिसका मुख्यालय बांदा है उसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये आपका बलिया है। ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्य मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है जो निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है जो दक्षिण से उत्तर मतलब ये साउथ से लेके नॉर्थ, क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एकमात्र नेपाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। तो ये आपका है हरदोई। आइए एक्सप्रेशन पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूरब में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो ये आपका अलीगढ़। ठीक है। ये करती है ये इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा सब करता है। आइए एक्सप्रेशन देखा जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जो अलीगढ़ है ये हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो ये आपका उड़ीसा, ये शामिल नहीं है। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड सीमा साझा करते हैं। ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य जिसमें बताए 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिखा है, लेकिन आप इसको इसी में ऐड करिएगा, इसी टॉपिक का है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं कह रहा है तो आगरा जो है ये पठारी के दक्षिण जो पठारी भाग है उसके अंतर्गत नहीं आता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था वीडियो में, वीडियो देख लीजिएगा, पूरे मैप से पढ़ाए हैं कि दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत कौन से जिले नहीं आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ठीक है। देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? तो बुंदेलखंड का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बी नीलगिरी की पहाड़ी। तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है, बुंदेलखंड है, नीलगिरी की पहाड़ी साउथ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? अभी आप पढ़े बुंदेलखंड। ठीक है। आंसर आपका डी। ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो ये आपकी सोनकर की पहाड़ी है। ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, तो यहीं पे सोनकर की पहाड़ी है। ठीक है। सोनकर और कैमूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो मिर्जापुर और सोनभद्र। बताए ना कि ये आपका यूपी का मैप है, तो यहीं सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं और ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो आपका 650 किलोमीटर। ये आपका यूपी है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ जो विस्तार है ये 650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, यहाँ आंसर गलत दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, चौथा उत्तर प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 9, तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो धान तथा गन्ना, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तराई क्षेत्र में धान तथा गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ये उत्तर प्रदेश है, तो जो ये वाला बेल्ट है बताए थे ना, ये ऊपर वाला, ये क्या है? पूरा तराई क्षेत्र है, सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक। यहाँ धान और गन्ना की खेती की जाती है। ये गंगा यमुना का मैदान है और ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश में कहीं कहीं मिट्टी की गहराई कितने मीटर तक है भाई? तो 4500 मीटर तक है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश में कहीं कहीं मिट्टी की गहराई कितनी है? 4500 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ये आपका गाजियाबाद। ठीक है, चकिया है, बताए थे, चंदौली से एक ही तो है चकिया, झांसी है, हमीरपुर है, लेकिन गाजियाबाद तहसील दक्षिण के पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 13, गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग और किए जा सकते हैं? तो 5। गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग और किए जा सकते हैं? 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये आपका है संगमरमर का पत्थर। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों में से प्राप्त नहीं होता है। चूने का पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, संगमरमर का पत्थर नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा स्थान तराई प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आगरा नहीं है, बहराइच है, पीलीभीत है, गोरखपुर है, आगरा नहीं है, पश्चिम का क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी, उसको भी देखा जाए। अब है उत्तर प्रदेश स्पेशल का तीसरा टॉपिक, जलवायु एवं मृदा। ठीक है, आप लोग वीडियो को एकदम शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसमें रुकिएगा मत आप लोग। आइए इस जलवायु और मृदा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? ठीक है, तो ये काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस मिट्टी की प्रमुखता है। एक्सप्लेनेशन देखा जाए, देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक काली मिट्टी, काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। दूसरी है लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो ये आपका काली कपास की मिट्टी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली एवं पथरीली। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया, ये भी वीडियो, उस वीडियो को देखिएगा, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली एवं पथरीली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी तो कहाँ भाई? तो मिर्जापुर और झांसी में। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए एक्सप्लेनेशन, लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर है कि उत्तर प्रदेश में
लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा एवं अलीगढ़ में। लवण युक्त मतलब साल्ट। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में मुख्यतः पाई जाती हैं? आगरा और अलीगढ़। आइए एक्सप्रेशन देखा जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, ठीक है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका यही किया कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा एवं अलीगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपका गोरखपुर में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो ये आपका गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आरओ में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन में देखा जाए। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान, नौवां विंध्य क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर में। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लीजिए। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में या मृदाओं में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, आइए अब इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन और देख लिए जाएं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जलवायु से ही उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा के मैदान में। कह रहा है शीत ऋतु, ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? पश्चिमी गंगा का मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो ये आपका 75 से 85%, ऑप्शन सी। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में 75 से 85 मतलब 75 से 85% वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका आंसर 2। ठीक है, बी। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। उत्तर प्रदेश में वर्षा जो मुख्यतः पूछ रहा है किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मत कर दीजिएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आंसर आपका ए सही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, ये भारत का भाग है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी है, जो इधर से मानसून उठता है वो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः कराता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा कराती है, और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका तराई क्षेत्र है। बताया ना कि ये यूपी है, तो यूपी का जो ये वाला एरिया है ये तराई क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम होता जाता है? तो दक्षिण से उत्तर। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में
तापमान किस ओर से किस ओर कम होता जाता है, तो दक्षिण से उत्तर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है तो ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इधर से इधर तापमान क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है, तो ये आपका बरेली। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है, बरेली में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, कम वर्षा वाला पूछ रहा है, तो ये आपका पश्चिमी गंगा का मैदान, सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, अब जिले के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो मथुरा। मथुरा कहाँ है, पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में जनवरी में औसत तापमान कितना रहता है, तो 12.50 सेंटीग्रेड से 17.50 सेंटीग्रेड, मतलब 12.50 सेल्सियस से 17.50 सेल्सियस, ये जनवरी में औसत तापमान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। इस तरह भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, यूपी में कितनी ऋतुएं हैं भाई, 3 ऋतुएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शीत ऋतु कब से शुरू होती है, तो नवंबर से। आंसर डी, शीत ऋतु कब से शुरू होती है, नवंबर से, ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब होता है, तो मई में, मतलब यूपी में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब होता है, तो मई में होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवाती वर्षा क्यों होती है, ठीक है, चक्रवातों और तूफानों के कारण। चक्रवाती वर्षा क्यों होती है, चक्रवातों और तूफानों के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का है तो फट से आप समझिए ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपका 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश के जलवायु संबंधित क्वेश्चन। अब इसी टॉपिक का उत्तर प्रदेश की मिट्टी संबंधित क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। प्रदेश में वायु अपर्दन, वायु अपर्दन मतलब वायु से जो कटाव, अपर्दन मतलब इरोजन कटाव, तो उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र। ये यूपी है तो ये वाला क्षेत्र क्या है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मिर्जापुर और झांसी, यही बताया था आपको, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियां मिर्जापुर और झांसी में। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के पुरानी कॉप मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, बताए थे ना, पुरानी कॉप मिट्टी खादर, नवीन जोड़ मिट्टी बांगर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पुरानी कॉप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी के समान चिकनी तथा वर्षा ऋतु में गोंद जैसी चिपचिपी मिट्टी को क्या कहते हैं, ये है माड़ मिट्टी। काली मिट्टी के समान ही चिकनी तथा वर्षा ऋतु में गोंद जैसी चिपचिपी मिट्टी को क्या कहते हैं, माड़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है, तराई क्षेत्र, ठीक है। महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं भाई, तराई क्षेत्र से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो ये पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर। जो राकर मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो ये आपका कॉप मिट्टी है, ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है कॉप मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, तराई क्षेत्र की मृदाओं में किस फसल की पैदावार अच्छी होती है, तो ये आपका गन्ना और धान, ए और बी दोनों। तराई क्षेत्र की मृदाओं में बताए ही थे आपको, गन्ना और धान प्रमुख फसल है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो ये करेल मिट्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, ये यूपी है तो इसका पश्चिमी जिला और बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पे जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है, करेल मिट्टी, ठीक है, उसे करेल मिट्टी कहते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से हुआ है? तो कंकरीली और पथरीली। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये भाबर क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, ये कंकरीली और पथरीली मिट्टी है, और ये महीन तराई जो क्षेत्र है, महीन अवसाद कण वाली मिट्टी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से? कंकरीली और पथरीली। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इस पर देख लीजिएगा यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 11। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो ये पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर राकड़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा। उपयुक्त सभी प्रदेश में मृदा अपरदन के ये सभी मुख्य कारण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13। नदियों द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी से निर्मित उत्तर प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। जो नदियों द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी से निर्मित उत्तर प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? उसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, तो जो ये भाबर, ये तराई, ये पठारी प्रदेश, तो ये जो बीच वाला एरिया है गंगा यमुना का मैदान, यही कह रहा है कि नदी द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी से निर्मित उत्तर प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र मैदानी क्षेत्र। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14। प्रदेश की मिट्टी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 2 प्रकार से। जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? ए और बी दोनों, बुंदेलखंड बोले, बघेलखंड बोले। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड या बघेलखंड, दोनों कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16। लाल मिट्टी में निम्न में से किसकी फसल नहीं उगाई जाती है? तो ये आपका चावल। ठीक है, लाल मिट्टी जो होती है इसमें चावल नहीं उगाया जाता है। ठीक है, बाकी गेहूं, चना, दालें सभी उगती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बांगर मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये नीचे मैदानी भागों में, ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, समतल मैदानी भागों में मिलती है। जो बांगर मिट्टी होती है वो नीचे मैदानी भागों में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो बांगर मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये आपका नीचे मैदानी भागों में। आप मन लगा के पढ़िए, मैं ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के सारे टॉपिक का वीडियो पढ़ाना अलग, और ये जो अभी कह रहा हूँ प्रश्नोत्तरी, ये एमसीक्यू, ये भी, ये सब कंप्लीट करा दूंगा, दोनों, पूरी यूपी स्पेशल वीडियो भी, और पूरा उस टॉपिक से जो वीडियो का पूरा एमसीक्यू है जो अभी आप ये कर रहे हैं, ये पूरा करा दूंगा। आप यूपी स्पेशल एकदम मन लगा के पढ़िए, फिर देखिएगा जब आप कोई यूपी स्पेशल किताब पढ़ेंगे तो आपको एकदम वो महसूस होगा कि ये तो मैं सब जान रहा हूँ, और आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।